हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। उनके द्वारा अर्जित लाभ में अगर बी का हिस्सा कितना है तो आप बोलेंगे 759। तो आपसे कह रहा है कुल लाभ निकालना है। अगर मैं इन तीनों का क्या बोलता हूँ मैं, रेशियो निकालूंगा तो आप देखो जरा, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, सब जगह खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 6 और ये 3 गुणा 7। तो ये जो बी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर आपको निकालना है। 713 और 3 16 के बराबर, यही मतलब हुआ इसका। बोलिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 3 दूना 6 और ये 3 से कट जाएगा आपका कितनी बार में, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 3 तिरिके 9, 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 तिरिके 24, 2 8 पचे 40, 2 42, कैरी 4 और 16 4 20, यानी कि 2024 रुपया कुल टोटल प्रॉफिट की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो पहला सवाल बेहद ही आसान होगा, आपके सामने आ चुका है। नंबर 2 पे चलते हैं। इस व्यंजक की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी, आपको चेकआउट करना है। अगर मैं इस कॉट को कन्वर्ट करूंगा तो आप पाएंगे कि ये 1026 के बराबर, मतलब ये कट के हमारा 1 वैल्यू देगा। बताइए प्लस। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ कॉस स्क्वायर 36 है, तो ये साइन 36, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये साइन 36 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको गुना कर दूं तो साइन स्क्वायर 36, तो इन दोनों का वैल्यू 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल की लड़ी चल रही है। नंबर 3 पे आते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये सिंपल वैल्यू पुटिंग है मेरे भाई। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। a 60 और b 30, यानी कि आपको सिंपली tan 30 का वैल्यू निकालना है, जो कि 1/√3 आपका होता है। नंबर 4 पे आते हैं। 6400 पे एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है, आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि अगर वार्षिक रेट हुआ तो एक साल के लिए सिर्फ 5% ही होगा, लेकिन अगर ये अर्धवार्षिक हुआ मेरे भैया, तब क्या करोगे आप मुझे बताओ। तब रेट हो जाएगा आधा। बताओ। और टाइम कितना हो जाएगा, एक साल के बदले 2 साल। सिंपल तरीके से तुम ये कह सकते हो कि ये 2.5% का ये मतलब हुआ कि 200 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 205। अगर तुम काटोगे तो वैल्यू बन जाएगा 40:51, 41। अब 2 साल का है, मतलब आप इसको स्क्वायर कर सकते हो, मतलब 16:, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 1। मुझे स्क्वायर याद नहीं है कितना होता है, 1761 होता है शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ठीक है। तो ये 1 हो गया, 4 एकम 4 दूना 8। ठीक है, सही है ना। और 4 चौका 16, 1681 होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, हमारी मिस्टेक थी। ठीक है। तो यहाँ अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये तुम्हारा क्या है, मिश्रधन है। किस वाले केस में, जब तुम्हारा मूलधन कितना 1600 रुपया, जब तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1600 है तो वो अमाउंट बन जाएगा 1681 रुपया। कब, जब हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तब। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि CI जो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगा वो 81 रुपया मिल जाएगा। अगर मैं सिंपल एक साल की बात करता 5% का रेट से, तो आप अगर ध्यान देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, बात तो सेम ही है। एक साल के लिए जो CI होगा 1 ईयर के लिए, वो तो सेम ही होगा दोनों के लिए। बोले ये तुम्हारा 2 साल का हाफ ईयरली वाला केस है। ठीक है। तो 1600 का अगर 5% निकालेंगे तो आप बनेगा 80 रुपया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1। यही समझाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था उस समय से कि यहाँ जो अंतर आएगा वो 1 की वैल्यू आएगी। तो आपसे पूछ रहा है कितने का अंतर है, तो जब 6400 यानी कि 1600 हमारा आया है, जब 4 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6400। तो जो अंतर 1 है, 4 से गुना कर दो, ये बन जाएगा 4, और ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। 12 से 15 संतरा का जो मूल्य है वो 660 रुपये है। आपको निकालना है 15 सेब और 21 संतरे का जो मूल्य है वो 870 है। तो आपको निकालना है कि एक सेब का मूल्य कितना होगा। ठीक है भैया। ठीक है। तो तुम 3 से काट भी सकते हो, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 सेब और 5 संतरा। ठीक वैसे यहाँ अगर तुम 3 से काटोगे तो कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। ये 5 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, और ये तुम्हारा 3 दूना 6, 3 9 27 और ये 0। ठीक है।
आपको निकालना है सेब की वैल्यू। आप क्या करो, संतरे को काट के हटाओ, यानी कि यहाँ 5 और यहाँ 7 है, तो इसमें तुम क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें तुम क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप पाएंगे 7 चौक 28 सेब प्लस 7 पच्चे 35 संतरा, इसको हम लिख रहे हैं नारंगी n। ठीक है, ताकि एस एस ना हो पाए, इज इक्वल टू 220 गुना 7, 220 गुना 7। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 इंटू एस यानी सेब प्लस 7 पच्चे 35 इंटू एन, और ये बन जाएगा पर 290 इंटू 5। अब यहाँ मैं क्या करूँ ताकि नारंगी कट जाए, तो आप बोलेंगे माइनस कर दो, तो सब जगह हमने माइनस कर दिया, नारंगी कट गया। यहाँ बनेगा 3 संतरा का 3 सेब का जो मूल्य है वो आने वाला है वो कितना, तो आप बोलेंगे 1400 और 140, यानी कि ये जो वैल्यू है 1540 है। ये वैल्यू कितना है 300 पचे 1500 माइनस कर देंगे 50, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 1450। अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 90 का अंतर, यानी कि एक सेब का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 30 रुपया। आसान सवाल था, हमने समझाने के लिए थोड़ा लेंदी कर दिया है, बाकी आपको ये बात समझ में आ रही है। नंबर 6 पे आते हैं। ये दे रखा है, इधर का आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, ये इसका स्क्वायर कर दो आप, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 25 इंटू आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10, और एक्स वाई की वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 6 के बराबर। इसको आप भेज दीजिए उस साइड, यानी 225 में से हम कम करेंगे कितना 120 को, यानी कि 105। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। नंबर 7 पे आता है। एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण जो है उसकी भुजा के बराबर है। चलो ठीक है, हम एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। मैं जरा ऑटोमेटिक शेप का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि और क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन किया, देखना इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं टेढ़ा भी अगर बनाऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक सीधा कर देगा। ज़्यादा सीधा कर दिया, ये स्क्वायर समझ लिया इसको, थोड़ा मैं तिरछा कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए। ये बन गया आपका समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो इसका एक विकर्ण है ना भैया, वो एक साइड के बराबर है। जैसे मान लीजिए साइड अगर हमारा 2x है, तो ये बराबर 2x हो गया। मैं 2x क्यों मान रहा हूँ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अगर 90 होगा तो इसका आधा जो बाइसेक्ट होता है तो ये भी x होगा और ये भी तुम्हारा x के बराबर होगा, इसीलिए हमने 2x माना था। समझ गए, समझ गए बात। समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा, तो एक तरफ तुम्हारा विकर्ण की लंबाई 2x है, मुझे इसका निकालना वैल्यू होगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 90 है, तो यहाँ पे 2x 90 के सामने ये कर्ण हो गया, तो ये 2x है, तो 4x स्क्वायर माइनस x यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे √3, ये हो जाएगी √3x। और ये √3x, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा √3x, यानी कि x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये बन जाएगा 2√3 इंटू एक्स। x काट लो, 2 काट लो, 1/√3। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ABC और PQ अगर समरूप है मेरे भाई, तो आपसे कह रहा है कि A और B की वैल्यू दे रखी, तो R की वैल्यू क्या होगी। जो A B में अगर C की वैल्यू जो आएगी वही तुम्हारा R के बराबर होगा, यानी कि 100 यहाँ पे हो गया, तो 80 डिग्री R की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी। नंबर 9 पे आते हैं। एक संख्या में पहले 8 की वृद्धि हुई फिर 3 की कमी की जाती है, तो संख्या 26 19 प्राप्त की जा सकती है। तो उस संख्या का 5% कितना है आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, आप देखो ये 26 और 19 कब आया, जब 3% की कमी हुई, मतलब ये 97 का वैल्यू है, मुझे निकालना है कि 100 की वैल्यू। फिर याद आया कि अच्छा पहले हमने इसमें 8% का वृद्धि भी किया था, यानी ये 108 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। बोलिए, ऐसी काम करनी थी मुझे, समझ गए बात। फिर याद आया कि मुझे ये जो वैल्यू एक्चुअल नंबर आ रहा है, मुझे ये नंबर फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि इसका सिर्फ 5% निकालना है, यानी मुझे सिर्फ इसका 1/20 निकालना है। बोलिए, क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सही है। तो 20 गुणा 5 काट लो, पूरा पूरा कट जाएगा। बोलिए, 9 से काटोगे तो कट जाएगा 12 बार में, ये 9 से काटोगे तो 9 दूना 18, 8 1 9 यानी कि 1। ठीक है, 3 से काट लो 4 बार में, 3 से काटोगे तो 9 और 7 बार में। सही है ना, ये 97 पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो बड़ा आसान हो गया। फिर तो 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। एक पाइप में मौजूद पीपे, पता नहीं क्या है ये, चाय में असम मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। असम है, दार्जिलिंग है और फिर नीलगिरी पहाड़ियों की चाय का जो अनुपात है वो 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरे पाइप की बात कर रहा है कि जिसमें आपसे कह रहा है कि दार्जिलिंग है, नीलगिरी है और एक कांगड़ा एक नया आता है,
तो दार्जिलिंग नीलगिरी यहाँ हम कांगड़ा को बना देते हैं 5-4-3 का अनुपात है, 5-4 और 3 का अनुपात। दोनों को मिश्रित किया बराबर भाग में, ठीक है। एक नया ब्रांड बनाया जाए तो कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना है। आपको एक्चुअल में कांगड़ा का एक्चुअल में क्या करना है, तो आप बोलेंगे कांगड़ा का पर केजी वेट कितना है आपको बताना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले क्या करेंगे, 3 और 2 5 और एक 6 है ऊपर, और ये है 9 3 12। तो हम पहले समान बर्तन बनाएंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, 2 से गुना कर लीजिए आप। तो आप पाएंगे मेरे भाई कि ये बन जाएगा कितना, 4। अगर मैं इसको जोड़ूं एक्चुअल में तो आप पाएंगे 2 दूना 4 हो गया, अदरक अदरक बोल रहा हूँ, सॉरी, असम ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 3 दूना 6 और 5 कितना, 11। ये बन जाएगा आपका 2 एकम 2 और 4 6, और ये आपका बन जाएगा सिर्फ 3। मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है कितने में वैल्यू है, देखो जरा, 15 और 6 21 और 3 24। ये 24 की मात्रा में 3 मात्रा किसका है था, आप बोलेंगे कांगड़ा वाला जो चाय है उसकी बात कर रहा है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। तो आप अगर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 1/8। 1/8 जो है वो पर केजी में आएगा। तो अगर 1 केजी में हम मान के चले, मानना कि हमें 1000 ग्राम होता है, तो अगर आप गुना कर दो यानी कि 125 ग्राम 1 केजी में ये वाला चाय पाया जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, आसान था, नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। ऐसा ही किस ब्याज दर पे कोई धनराशि 18 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाएगी। जब 5 गुना हो जाएगी तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4x। 4 गुना ब्याज है तभी तो वो मूल्य 5 गुना बन जाएगी। 18 वर्षों में आपको निकालना है रेट, इंटू कर लो 100। बोलिए ना, ये तो आप चुटकी में कर पाएंगे। ये 2 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, यानी कि 200/9। आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 200/9, तो 9 दूना 18, फिर 2 0 दूना 18, 22 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बन जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू √9.76। 9.76। तो क्या आपको मालूम है कि 9.76 का अंडर रूट क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तब भी कोई बात नहीं। मुझे यहां से वहां पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे बताओ? पहले मुझे निकालना पड़ेगा x - 1/x, सही है ना? तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करो फिर -4 करो, तो आप पाएंगे 9.76 - 4 का अंडर रूट। अब ये मुझे मालूम है कि 5.76 का अंडर रूट है, और ये जो होता है वो 2.4 का स्क्वायर है। समझ गए भैया? सही किया हमने। अब ये मुझे मालूम चल गया, अब यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना बड़ा आसान है। 2.4 का क्यूब करके 3 बार जोड़ दो इस 2.4, सॉरी 3 बार गुणा कर दो इस 2.4। 2.4 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा आपका 5.76 + 3। ये तरीके हैं फास्ट करने के, जैसे मैं कर रहा हूँ, अब देखना जरा। सिर्फ एक बार मुझे गुणा करना पड़ेगा, 5 3 8.76, 8.76। क्लियर है मेरे भाई? अब मुझे एक बात मालूम चल गया कि अंतिम डिजिट 6 × 4 24 होगा, यानी कि लास्ट में 4 आने वाला है। 2 2 वाला काट के हम हटा देंगे, 2 2 हम काट के दो हटा देंगे। समझ गए बात? अब एक और चीज देखना जरा ध्यान से, हम कैसे करेंगे फास्ट इसको। अगर मैं थोड़ा देर के लिए मान लूं कि 8.8 है, मान लिया हमने 8 पॉइंट, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा मान लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही वैल्यू। तो इस 8.8 का अगर मैं दोगुना करूंगा तो आप पाएंगे 17.6 हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। और 0.4 अगर मैं 0.5 निकालू यानी कि आधा, यानी कि 4.4 अगर जोड़ दूं तो आप पाएंगे कि ये 22 के बराबर हो जाएगा। ये 22 के बराबर कब हो रहा है? जब मैं 2.4 नहीं बल्कि 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा सा कम ही आएगा ना, 22 से थोड़ा कम ही आएगा। और 22 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो 22 से ज्यादा है, काट के हटाओ ना। तो ये तुम्हारा तरीका होता है गुणा भाग करने का शॉर्टकट। एक वृत्त की जीवा एक त्रिज्या के बराबर है, तो आपसे कह रहा है कि वृत्त के लघु चाप पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण की माप कितनी होगी, आपको बतानी है। ठीक है, ये तुमसे कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा है मेरे भाई, जो इसके त्रिज्या के बराबर है। तो मान लिया कि अगर वृत्त तुम्हारा ऐसा है तो ये सेंटर हो जाएगा, और यहां से जो हमने मिलाया है ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों बराबर है। और ये जीवा भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, 60 के बराबर। तीनों क्या हो जाएंगे, 60 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि वृत्त के लघु चाप पर
किसी भी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण की माप ज्ञात करें। अब तुम देखो ध्यान से, ये तुमसे पूछ क्या रहा है, लघु चाप कौन सा, ये नीचे वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल आर्क, छोटा आर्क है। यानी मैं यहां से अगर ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो आपसे कह रहा है कि ये वाला एंगलवा कितना है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये क्या बन जाएगा, बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बना दूं, कितना आसान है सवाल, देखना बस थोड़ा सा लॉजिक फार्मूला आपने अगर याद किया होगा। अगर ये तुम्हारा समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60। केंद्र पे बने कोण का आधा होता है ऊपर वाला परिधि बना हुआ कोण यानी कि 30। अब अगर मैं एक नाम दे दूं ए बी सी डी, तो तुम देखो कि क्या ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या। तो साइक्लिक में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का सम कितना होता है 180, यानी कि जो एंगल हमको निकालना है वो कितना हो जाएगा 150। और ये सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 3 चूज करा है। उसने क्या करा होगा, इस 60 में से 60 को कम कर दिया होगा, ये गलती हो जाएगी ना भैया। तो ये बढ़िया सवाल है, आप अगर याद नहीं रखेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, जहां 2 नंबर मिलने चाहिए थे वहां पे 2 नंबर काट लिए जाएंगे, बहुत गंदा लगता है भाई, रैंक बहुत पीछे हो जाएगा। 19 में कौन सा टीवी ब्रांड सबसे अधिक बिका, 19 में कौन सा सबसे अधिक बिका है, ये वाला ब्रांड नंबर 4 है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, ये 96 है ना भैया। तो ये ब्रांड नंबर 1 की बात करेंगे, घटिया सवाल है यार, क्या इसमें समझना क्या है। ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं जिनकी ऊंचाई वंजा और उमा की ऊंचाई के बीच में है। तो वंजा का 117 है और उमा का कितना है, तो आप बोलेंगे 133। तो इनके बीच में एक ये हो गया, बोलिए, फिर आपका एक ये हो गया, फिर आपका एक ये हो गया, 3 लोग ऐसे हैं। घटिया घटिया सवाल पूछ रहे हैं भाई आप। 16 पे आते हैं। समतुल्य बट्टा निकालना है, तो पहले हम कैसे निकालते हैं, हम फास्ट कैसे निकालेंगे। 25 और 20 की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ कितना हो गया 45, माइनस कर लो 20 का 25% यानी कि 4, 20 का सॉरी माफ कीजिएगा 20 का 25% यानी कि 5, ये बन जाएगा 40। तो इन दोनों के बदले सिंपल एकल छूट 40 दे सकते हो। अब तुम 40 और 20 का निकाल लो यानी कि 60, और माइनस कर लो 40 का 20% यानी कि 8, कितना हो जाएगा 52%। 52%। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं 20, 21 और 29, आपको दिख गया होगा, ये तो भैया ट्रिपलेट है। ये तो मेरे भाई ट्रिपलेट है, मतलब तुम्हारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक। और जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो क्या, हाइपोटेनस है। तो इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आपसे मान लिया हमने कि ये ए है, फिर ये बी है और ये वाला सी है। अगर ये 20 मान लिया हमने, ये 21, तो ये कितना हो जाएगा 29। आपसे कह रहा है कि मिड पॉइंट को मिलाओ, ये और फिर ये मिड पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल हो, मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या होता है, ये सारा एरिया क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अगर तुम इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना बन जाएगा इसका एरिया, अगर पूरे ट्रायंगल का निकालूंगा तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू 20 इंटू 21। अब चूंकि बीच का मुझे एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो बोलो। तो आप पाएंगे कि 4 बचे 20 यानी 105/2 यानी कि 52 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, 18 पे आते हैं। एक पंसारी जो है 80 रुपए पर केजी और 50 रुपए पर केजी के 2 किस्मों की एक चाय को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 82 पर केजी मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए कैसे मिलाया था। अरे भाई एलिगेशन का सिंपलेस्ट सवाल, 3:2 की यहाँ बात हो रही है, 3:2 की यहाँ बात आपसे हो रही है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ बात करूं आपसे, ठीक है, तो आप देखना जरा, रवि को फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वस्तुओं के नकद भुगतान पर क्रमशः 10% और 8% की छूट मिलती है। फर्नीचर यहाँ पे है और आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक वस्तु की दर यहाँ पे है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों पे 10% और 8% नकद छूट मिलती है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वस्तुओं के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी होगी आपको बताना है। टोटल रेनोवेशन कॉस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे 2 लाख रुपया।
तो अगर मैं इन दोनों का वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलेंगे 15 और 17 यानी कि 32%। तो आप देख लो 2 लाख का आप निकालोगे 32%, यानी कि 1 लाख का 32,000, तो 2 लाख का 64,000। लेकिन आपको डिस्काउंट मिला है फर्नीचर पे कितना 10% का, और उस पर कितना 8%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1.7%, और इसका जो हो जाएगा 8%, ये 15 अट्ठे 120 यानी कि 1.2%। तुम दोनों को जोड़ दोगे यानी कि 2.9% का क्या मिला है डिस्काउंट। तो अगर तुम इसका 1% निकालोगे तो तुम पाओगे 2,000 है। बोलिए, फिर 2% 4,000, और फिर 1800 क्या हो जाएगा 0.9 यानी कि 5800 रुपये क्या है तुम्हारा डिस्काउंट है। समझ गए, माइनस कर दो और वही सवाल का आंसर हो जाएगा 58,200 रुपया। तो ये बढ़िया सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आरएमएस कह रहा है कि एम पे समकोण है, एक ट्रेंगल हमारे पास है जिसमें कह रहा है कि एम पे क्या है समकोण है। आरएमएस कह रहा है भैया कि एम पे क्या है समकोण है। आधार जो है आर एम की लंबाई 4 है, एम एस की लंबाई 3 है। आधार कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, हम इसी को मान लेते हैं आधार। और एम एस की लंबाई 3, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कितना हो गया 5। से आपको आर निकालना है यानी कि एच अपॉन बी कितना 5/3 5/4 होगा ना। बेस इसका ये हो जाएगा भैया, आर वाले केस में बेस तुम्हारा 4 हो जाएगा। आसान घटिया सवाल। जॉर्ज कुल काम का 35% 6 दिनों में कर सकता है। जिम और जॉर्ज ने मिलकर सांस काम को 12 दिनों में पूरा किया। ठीक है, तो जिम अकेले कितने वक्त में करेगा आपको बताना है। 35% काम 6 दिनों में, 35 का मतलब 7/20। अगर 6 दिन में करता है तो मैं कह सकता हूँ पूरा काम कितना में करेगा, तो 120/7। मतलब यहाँ पे जॉर्ज की बात यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जिम है। ठीक है, ये करेगा 120/7 में। अच्छा सॉरी, ये हम दोनों मिल के काम करेंगे, तो यहाँ पे जो सम है दोनों का जोड़ वो जो है 12 दिनों में करते हैं। तो आपको निकालना है कि जिम जो है वो कितने दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा भैया, अगर डिवाइड करो तो 7, और ये बन जाएगा आपका 10। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो जिम वाला क्या होगा इफिशियंसी हो जाएगा। ये क्या है भैया, ये तुम्हारा कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है। बोलिए, तो अगर मैं इस 3 से डिवाइड कर दूं तो आप बोलेंगे 40 दिन में कौन काम कंप्लीट करेगा, जिम। घटिया सवाल, आसान सवाल। एक निर्माता है, एक वस्तु को मूल्य 75 रुपये अंकित किया और 14% छूट देके बेच दिया। लाभ अगर 29% है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। 75 अंकित किया, 14 डिस्काउंट दिया यानी कि 100 की वस्तु को 86 में बेचा, तब भी उसको 29% का लाभ हुआ। आपको निकालना है 100। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सीपी की वैल्यू। 100 खत्म, ये 2 बार में और ये 3 बार में, ये तुम्हारा 25 बार में, यानी कि 50 रुपया क्या हो जाएगा इसका तुम्हारा क्रय मूल्य हो जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 1000 में अगर जोड़ा जाए तो वो योगफल 55 से पूर्णतः डिवाइड हो तो 550 पूरी तरह कटेगा। फिर अगर मैं 55 कम करूंगा तो आप बोलेंगे 495, यानी कि अगर तुम जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 549 और 1045। अगर तुम 55 कम करोगे तो ये 1000 से कम हो जाएगा। तो 1000 में जोड़ना है कम से कम संख्या, तो वो कितना हो जाएगा 45, ताकि ये पूरी तरीके से 55 से कट जाए। ए जो है अपनी साइकिल इतना के स्पीड से चलाता है, जबकि बी जो है इतना घंटे बाद 25 के स्पीड से ए को पकड़ने के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। कितना समय लगेगा। 6 घंटे बाद, यानी कि 6 घंटे में 15 छक्का 90 किलोमीटर ये आगे बढ़ चुका है। 90 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। अब तुम्हारा ए यहाँ पे है और बी तुम्हारा यहाँ पे है। बी की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, और ए की स्पीड अभी भी 15 किलोमीटर पर आवर। जब पकड़ना चाहेगा तो क्या लग जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, तो 90 को पकड़ेगा 10 के स्पीड से, तो आप बोलेंगे 9 घंटा तो लगेगा ना भैया, 9 घंटा तो लगेगा ना भैया। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल पे। 7.4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड के जो परिमाप है वो कितना है 20.6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो अगर त्रिज्याखंड के परिमाप की बात करूं तो आप बोलेंगे 2πr इंटू थीटा अपन 360 इज इक्वल टू 20.6। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू मुझे मालूम है 7.4। ठीक है, ओके। थीटा मुझे नहीं मालूम है, तो थीटा पहले निकालना बहुत अर्जेंट है, तो 20.6। ठीक है, तो अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए।
ये आप थोड़ा लेंदी सवाल लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आइए ज़रा करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे काटते हैं। ये बन जाएगा 10.3। ठीक है, 10.3 से कट जाएगा। ओके, तो अगर मैं थीटा निकालने की कोशिश करूं डायरेक्टली, ये कट जाएगा आपका 11 बार में, कट जाएगा 180 बार में। अगर मैं नहीं भी काटने की कोशिश करूं तो थीटा भी कितना हो जाएगा बताइए आप। ये हो जाएगा 10.3 गुणा 180 बटा 7.4 इंटू 11। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं इसी को पटक देता हूँ। कौन गुणा भाग करने जाए, डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी को हम पटक देंगे। जब मुझे एरिया निकालना है तो हम क्या कहते हैं भैया कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360, बोलिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मुझे मालूम है 7.4 इंटू 7.4 इंटू थीटा का वैल्यू मेरे पास आई है 10.3 इंटू 180 बटा 7.4 इंटू 11 और इंटू 360 तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बैठा हुआ। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये वाला काटना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक कट जाएगा ये। 11 और यहाँ से 2 निकाल लो तो ये 22 खत्म हो जाएगा। 2 निकाला 180 बचेगा, ये पूरा पूरा काट लो। ठीक है भैया, अब तुम देखो 7.4 इंटू 10.3 बटा 7। अब हम लगाएंगे दिमाग। कैसे लगाएंगे बताइए। अब हमको लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या हमने सही करा है? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है, 20/6। तो अगर तुम गुणा करोगे इसे कितना हो जाएगा बताओ। 7.4 इंटू 10.3 और डिवाइड किया हमने 7 से, तो ये वैल्यू तो 10.8 के आसपास आ गई। हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? हाँ, हमने तो मिस्टेक कर दी भैया, हमने तो मिस्टेक कर दी भैया। और ये हमने मिस्टेक ब्लंडर करी है। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पता चल गया होगा। तो इस हिसाब से मैं इसको इम्पोर्टेंट मानूंगा, क्योंकि हमने कहाँ मिस्टेक करी है मुझे दिख चुका है। अगर मैं इस सर्किल को निर्माण करूं तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये तुम्हारा ओ है सेंटर, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप जब भी दिया हो ना, तो हमने जो लिया है ये वाला, इस त्रिज्यखंड का जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक की लंबाई देखिए। फिर ये रेडियस कौन जोड़ेगा बताओ, ये रेडियस कौन जोड़ेगा? यानी कि इतना ही क्या मान नहीं, बल्कि 2r जोड़ने के बाद हमको ये मिलेगा। समझ गए बात? 2r जोड़ने के बाद हमको वो मिलेगा। अब ये तुम्हारा एक्चुअल में परिमाप है। समझ रहे हो बात? तो ये तो बढ़िया सवाल हो गया भैया। फिर तो बढ़िया सवाल हो गया। 7.4 को तुम दोगुना करोगे तो आप बोलेंगे 14.8 हो जाएगा, और प्लस फिर से तुम्हें वो कारनामा करना पड़ेगा। अब तुम डायरेक्टली काट नहीं सकते। अब ये सवाल हो गया बहुत ही ज़्यादा लेंदी। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 20.6। लेकिन हो सकता है कि मैं अगर इसको उधर भेजूँ तो अब काटना आसान हो जाए। तो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा 14.8 को, तो माइनस कर लो इसमें से, तो कितना हो जाएगा बताओ। माइनस करो 14.8, तो कितना हो जाएगा? 0.8 कम किए तो 0.8 बचेगा हमारा लास्ट में। ठीक है, यानी कि 5.6 बचेगा। कितना बचेगा ये देखो आप, 206, 6 में से 148 कम किया हमने, तो 52 और 6 कितना हो जाएगा? 58। माई मिस्टेक, 58, यानी कि 5.8 बचेगा। ठीक है, क्या लिखा हमने? 5.8। बोलिए ना। ठीक है, तो क्या अब हम काट सकते हैं बताइए? क्या हम अब काट सकते हैं क्या? फिर से वही काम कर लेते हैं। आ, इस थीटा की वैल्यू, थीटा अपन 360 को निकाल लेते हैं डायरेक्टली, कितने के बराबर आ जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे 5.8 इंटू 7 बटा 7.4 इंटू 44 के बराबर है। अब अगर मुझे एरिया निकालना है, फिर से वही रख दूंगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर थीटा अपन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7
ठीक है, इसका वैल्यू क्यों रखना था, अभी ऐसे रख देते हैं हम डायरेक्टली। आर का मतलब हो जाएगा 7.4 इंटू हो जाएगा 7.4 और थीटा अपन 360 का मतलब हो जाएगा 5.8 इंटू 7.4 इंटू 40। बोलिए, ये पूरा इससे कट जाएगा। ठीक है, ये 22 दूना 44 और ये 2 से कट जाएगा 2.9। ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा। अब जरा देखो जो आंसर आएगा वो 7.4 इंटू 2.9। अब अगर तुम गुणा करोगे तो तुम्हें आंसर दिख गया होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन इतने क्या बोलते हैं, गैप है ऑप्शंस में कि आप गुणा कर रहे बगैर भी ऑप्शन नंबर 3 को लगा सकते हो। और ये तुम्हारा गुणा करने पे एक्चुअल वैल्यू आ गया 21.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कहाँ मिस्टेक करी थी, आखिरी सवाल में आपने देखा था, हमने फटाफट के चक्कर में, मुझे लगा आखिरी सवाल है उतना मुश्किल तो नहीं होगा क्योंकि शिफ्ट तो आसानी था अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो मैंने डायरेक्टली इसको पटक दिया। लेकिन ये जो परिणाम का मतलब हुआ कि इसको भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 2r प्लस दिस, ये ध्यान रखिएगा ताकि अगली बार कभी दिक्कत ना हो, हमारी तरह आप भी गलती ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।